मैं आपको एक सुंदर सी नेक डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ। मैं आपको इस सूट में बनाना सिखा रही हूँ। आप अपनी पसंद की किसी भी ड्रेस में इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए आपको एक बकरम का पीस लेना है और पहले डिजाइन की कटिंग बकरम में करना है। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस पीस की लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई ली है 10 इंच और लंबाई ली है 9 इंच। तो इस तरह आपको बकरम का एक पीस निकालना है और उसी में आपको गले की कटिंग करना है। तो इसको मैंने डबल में रख लिया है। अब आपको ध्यान देना है कि आप जितने साइज का गला बनाते हैं उससे आपको इसमें 2 पॉइंट ज़्यादा कटिंग करना है। तो अब मैं आपको इस सूट में बताती हूँ। जैसे आप नॉर्मली कटिंग करते हैं सूट की, वैसे नॉर्मली कटिंग कर लीजिए। और आप गले की जो चौड़ाई रखते हैं 2.5 इंच, यहाँ से आप 2.5 इंच रखते हैं और गले की कटिंग कर लेते हैं। तो ये तैयार कितने में होता है? 3.25 इंच में। तो 3.25 इंच के हिसाब से ही बकरम में कटिंग कीजिए। अब मैं आपको बकरम पर कटिंग करके बताती हूँ। तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जितने में आप गला तैयार करते हैं उतने ही हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो जैसे मुझे इसको तैयार करना है 3 इंच के हिसाब से, तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे 3 इंच का। अब यहाँ से लंबाई रखना है, जितनी लंबाई आपको गले की पसंद है उतना निशान लगा लीजिए। तो ये निशान जैसे आपको पसंद है 7 इंच खोलना है तो उसका निशान आप 7.5 इंच पर लगाइए, क्योंकि आधा इंच ये दब जाएगा। और जैसे मुझे इसको बनाना है 7.5 का, तो इसका निशान लगाएंगे 8 इंच पर। तो ये 7.5 में तैयार हो जाएगा। आधा इंच ऊपर की साइड दबाव में चला जाएगा। तो अब इस निशान को सीधा कर लीजिए। यहाँ पे भी आप 3 इंच की चौड़ाई रखिए। इस तरह आप देख लीजिए। तो आधा इंच का निशान लगा देते हैं पहले ऊपर की साइड कि ये जाएगा हमारा दबाव में। तो इस तरह बॉक्स बनाने के बाद अब एक निशान ऊपर से लगाएंगे 3.5 इंच पर। ये लगा दिया 3.5 इंच पर। अब इसका भी बॉक्स बनाना है। इस तरह बॉक्स बना दीजिए। उसके बाद इसमें गुलाई दे दीजिए। तो इस तरह इसमें गुलाई बनाना है। गुलाई बनाने के बाद अब आपको क्या करना है कि 1 इंच के हिसाब से एक निशान और लगाना है। तो आप इंची टेप से नाप के देख लीजिए। इस तरह इंची टेप को रखिए और निशान बना लीजिए और इस तरह गुलाई से बनाते आइए। तो इस तरह निशान बना दिया है। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक निशान और बनाना है। तो आधा इंच के हिसाब से दूसरा निशान बना दीजिए। तो ये आधा इंच के हिसाब से दूसरा निशान बना दिया। उसके बाद अब आपको एक निशान लगाना है 1 पॉइंट के हिसाब से, यहाँ पर 1 पॉइंट के हिसाब से। तो इस तरह बना देंगे। तो ये चाकी 1 पॉइंट में आ जाती है और इस निशान को ऊपर की साइड इस तरह मिला दीजिए। इस तरह इसको मिला दिया है। अब आपको आधा इंच के हिसाब से इस तरह मिलाते आना है। नीचे की साइड आना है और इस तरह मिला दीजिए। तो इस तरह आपको निशान बनाना है। अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है। सीम निशान पर कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह आपको दूसरे निशान की भी कटिंग करना है और इसको सीधा ले जाइए। अब आपको दूसरे गले की कटिंग करना है। तो इधर से ही आपको इस तरह घुमाते हुए कैंची को ले जाना है। तो इस तरह आपको बकरम की कटिंग कर कर निकालना है और डिजाइन आपकी इस तरह कुछ बनकर कंप्लीट होगी। ठीक है। उसके बाद अब आपको लेना है सूट का कपड़ा और उसमें बकरम को चिपकाना है। तो सूट के कपड़े को उठा लीजिए और उसको उल्टा फैला दीजिए। उल्टा रखने के बाद अब आपको उल्टी ही बकरम को रखना है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो रबड़ प्रिंट होता है उसको आपको नीचे रखना है और अच्छे से मिलाकर रख दीजिए। इस तरह मिलाकर रखिए और प्रेस से चिपका दीजिए। और अगर आपकी बकरम चिपकाने वाली नहीं है तो आप इस पर सिलाई डालकर भी इसको रोक सकते हैं। तो अच्छे से मिलाकर रखिए और प्रेस से इसको चिपका लीजिए। अब आपको दूसरी डिजाइन को चिपकाना है। आप चाहो तो सूट के कपड़े पे भी चिपका सकते हैं या फिर आप दूसरे कलर के कपड़े में भी उसको चिपका सकते हैं। जैसे कि मैं इसको पैजामी के कपड़े में चिपका रही हूँ।
और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की बहुत कमेंट आ रही थी कि मैम हमें शुरुआत से कंप्लीट ड्रेसें बनाना सीखना है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ड्रेस में एक्सपर्ट बनने के लिए 3 मंथ का कंप्लीट कोर्स बनाया है, जिसमें आपको कंप्लीट 15 तरह की सुंदर ड्रेसें बनाना सिखाया है। बॉडी से नाप लेकर उसकी कटिंग और स्टिचिंग तक आप अपने लिए फिटिंग और फिनिशिंग के साथ अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग 1-2 साल से बाहर सिलाई सीख रहे हैं और फिर भी आपसे अच्छे से ड्रेसें नहीं बनती हैं। इसलिए इस कोर्स में मैं आपको अपना टाइम देती हूँ और व्हाट्सएप पर आपको गाइड करती हूँ। तो जैसे ड्रेसें बनाते समय आपसे जो भी मिस्टेक होती हैं उसे मैं सुधारने में आपकी हेल्प करती हूँ। और जैसे ही आपका 3 मंथ का कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो एक क्लास आपकी राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर ही चलेगी, इसलिए आप प्ले स्टोर पर राधिका ट्यूटोरियल्स सर्च कीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप ड्रेस एक्सपर्ट कोर्स पर क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और आप कोर्स की फीस ऐप में ही पे करके सीखना शुरू कर सकते हैं। और फिर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग से अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो आप जल्दी से राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सीखना शुरू कीजिए। तो ये लिया है मैंने पैजामी का कपड़ा और उसको डबल में रख दिया है। इस तरह इसको मिलाकर रख दीजिए। इस कपड़े को डबल में रखना है। ये सिंगल रखा है और ये डबल में रखा है। इस तरह मिलाकर रखेंगे और इसको ऊपर से चिपका देंगे। तो इस तरह हमने बकरम को अच्छे से चिपका दिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आधा इंच बढ़ाना है और इसको काट कर निकाल लेना है। इस तरह आधा इंच की दूरी से निशान लगाकर काट लीजिए। बकरम को चिपकाना है और आधा इंच कपड़े को बढ़ाते हुए आपको इसको काट कर निकाल लेना है। तो इस तरह आपको काट कर निकालना है और फिर बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे कट लगा देना है। इसके नोक तक कट लगा दीजिए, जिससे कपड़ा आसानी से पलट जाएगा। अब आपको इस कपड़े को पलटना है और इस पे एक सिलाई डालना है। आप चाहो तो इस पे प्रेस कर सकते हो, जिससे ये अच्छे से रुक जाएगा। और 20 सेंटर में एक कट लगा लीजिए। इस तरह दोनों बकरम को पकड़िए और यहाँ पे कट लगा लीजिए, जिससे आपको 20 सेंटर याद रहेगा कि ये इसका बीच का सेंटर है। तो अब ये दूसरा पैटर्न उठा लिया है, उसमें आपको क्या करना है कि बीच से एक निशान लगाना है। इस तरह एक निशान लगा लीजिए और आधा इंच बढ़ाते हुए इस तरह काट लीजिए। इस तरह काट कर निकाल लीजिए। तो इसकी कटिंग करने के बाद अब आपको सूट उठाना है। अब आपको सूट उठाना है और उसके बीच सेंटर में कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब आपको इसको सीधा करना है। तो इस तरह फैलाने के बाद अब आपको गला उठाना है और कट से कट मिलाना है। इस तरह कट से कट मिलाकर अच्छे से रख दीजिए। यहाँ पे भी आपको सेंटर देखना है कि जैसे इसका सेंटर ए है तो आप नीचे तक इसको ले जाइए, जिससे आपको अच्छे से सेंटर का पता चल जाएगा कि इसका सेंटर ए है। अब इस तरह रखने के बाद यहाँ पे पिन लगा लीजिए, जिससे हिलेगा नहीं और आपकी सिलाई आसानी से डल जाएगी। तो जब आप इस तरह पिन लगाकर इसको रोक देंगे तो आपका बिल्कुल बीच का सेंटर फिक्स रहेगा। अब उसके बाद आपको बकरम के नीचे नीचे इसमें सिलाई चलाना है। तो आपको बकरम के नीचे नीचे सिलाई चलाते जाना है और जैसे इसका शेप है वैसे ही आपको मशीन घुमाते जाना है। और इधर से मशीन को निकालते हुए फिर आप इधर जाइए और पूरे गले में सिलाई लगा दीजिए। एक बार में ही आपको पूरी सिलाई कंप्लीट करना है। तो इस तरह सिलाई डालने के बाद अब आपको इसके पिन निकाल देना है। पिन निकालने के बाद अब आपको 2 पॉइंट की दूरी से कपड़े को काट कर निकाल लेना है। इस कपड़े को काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह आपको काट कर निकाल लेना है। उसके बाद तो अब आपको ध्यान इधर देना है कि इस तरह आपको सीधा काटते जाना है और सिलाई के पास रोक देना है
और यहाँ पर जो कोने हैं इसके कोने पे आपको कपड़े पर कट लगाना है और बस सिलाई को बचाते हुए ध्यान रखना है। इस तरह आपको कट लगाना है। तो इस तरह कोने में कट लगाते समय बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि सिलाई का धागा आपका ना कटे और उसी के पास तक कट लगा दीजिए। उसके बाद इसको अंदर की साइड पलट दीजिए। तो इसको पलटते समय आपको ध्यान देना है कि इसके जो नोक का कपड़ा है उसे आपको इस तरह काट कर निकालना है, तभी आपकी नोक अच्छे से पलटेगी। ठीक है, तो इस तरह आप तिरछे कपड़े को काट कर निकाल दीजिए और इसको पलट दीजिए। तो इस तरह नोक को पकड़िए और इस तरह पलट दीजिए और कैंची की नोक से इसकी नोक निकाल दीजिए। तो देखिए कितनी अच्छे से आसानी से पलट जाती है। तो इस तरह पलटने के बाद अब आप चाहें तो इस पर प्रेस लगा सकते हैं, जिससे आसानी से अंदर की साइड पलट जाएगा और इसमें अच्छी सफाई आ जाएगी। या फिर आप किनारे से कच्ची सिलाई इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह इस पर मैंने हल्की सी प्रेस कर दी है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसके किनारे से एक सिलाई चलाना है। तो इस तरह एक सिलाई इसमें चला दीजिए। तो इस तरह हमने इसके किनारे पर सिलाई डाल दी है। इसी तरह आपको फिनिशिंग के साथ सिलाई डालना है। उसके बाद इसको सीधा कर दीजिए। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से तैयार हो गया है। अब आपको दूसरा पैटर्न उठाना है और उसे कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो गुलाई की साइड है, मतलब गले के ऊपर की साइड, ठीक है, उस साइड आपको सिलाई डालना है और किनारे से सिलाई लाते हुए यहाँ पर लास्ट कर दीजिए। तो इसी तरह दोनों में सिलाई डालिए। जैसा इसका शेप गया है वैसे ही आपको सिलाई डालते हुए नीचे तक आना है। तो इस तरह हमने दोनों में सिलाई डाल दी है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहाँ से काट कर निकाल देना है। इसको काट के निकाल दिया और इस नोक के कपड़े को इस तरह काट कर निकाल दीजिए। तो इस तरह आपको काट कर कपड़े को निकाल देना है। उसके बाद अब आपको इसमें कट लगाना है। जहाँ पर गुलाई होती है वहाँ पर आपको कट लगाना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इस तरह आप कट लगा दीजिए, जिससे आसानी से और फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। देखिए कितनी फिनिशिंग से पलटता जाता है। तो इस तरह आप पलट लीजिए। अब इसी तरह इसमें कट लगा दीजिए। तो इसको पलटने के बाद इस पे भी आपको हल्की सी प्रेस लगा लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जो बकरम का निशान दिख रहा है, जहाँ तक हमारी बकरम है उधर एक निशान बना लीजिए। बकरम के किनारे किनारे पे यहाँ पे निशान बना दिया है। तो दोनों साइड आपको इसी तरह निशान बनाना है। तो निशान लगाने के बाद अब आपको उठाना है डोरी और लटकन। तो डोरी को आपको पहले से तैयार करके रख लेना है और डोरी बनाना तो मैंने आपको सिखाया ही है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स पर जाकर सीख सकते हैं। तो एक डोरी को आपको इस साइड रखना है, दूसरी डोरी को आपको इस साइड रखना है। उसके बाद अब आपको उठाना है सूट। अपना सूट उठा लीजिए और इसके ऊपर इस तरह मिलाकर रखिए। तो पहले मैं आपको एक डोरी लगाकर दिखाती हूँ कि इस डोरी को इस तरह अंदर रखा और उसके ऊपर आपको सूट मिलाकर रख देना है इस तरह। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि ऊपर से सिलाई को डालते हुए आना है और सिलाई डालते ही समय आपको डोरी इसके अंदर करना है, ठीक है। और फिर यहाँ से मशीन को निकालना है और जब आप निकालते हुए इधर पहुँचेंगे तो आपको इसको इधर रखना है और इसके अंदर फिर डोरी को फंसा देना है। तो इस तरह आप डोरी को फंसा दीजिए और फिर मशीन को ऊपर की साइड ले जाइए। तो इस तरह सिलाई डालते हुए आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और सिलाई डालते ही समय आपको अंदर की साइड डोरी को फिट कर देना है और यहाँ पर अच्छे से टांकी बांध देना है। अब इसमें और सुंदर लुक देने के लिए आप इसमें मोती लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज के मोती है तो आप एक लगा दीजिए और आपके पास छोटे मोती हैं तो इसमें 2-3 मोती आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मोती उठा लीजिए और सुई धागा ले लीजिए। सुई में आपको डबल में धागा डालना है और अच्छे से बांध लेना है।
तो मोती लगाने से पहले आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए कि आपको कितनी कितनी दूरी पर मोती को लगाना है। और ये मोती आपको पहली बकरम तक ही लगाना है। ये आपकी जो पहली बकरम है बस उधर तक ही मोती को लगाइए। नीचे से आपको सुई निकालना है और इस तरह निकाल लीजिए। अब इसमें 2 मोती डालिए। इस तरह नेक डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। अब जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।